नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास है क्योंकि इस वीडियो में वैसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले साल के कोई भी प्रश्न पेपर को देख लो, तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये इस वीडियो में जो प्रश्न दिया गया है वह सही है कि गलत है। दोस्तों, अगर आपको यकीन हो गया हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए हम लोग समय को न गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, शिव सिंह सेंगर। सी, शिव सिंह सेंगर। दोस्तों ये प्रश्न को समझना होगा क्योंकि यहाँ पर बोला हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है। तो इस तरह का अगर प्रश्न होगा तो आप लोग लिखेंगे गारसा द तासी। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था, लेकिन वह हिंदी भाषा में नहीं लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। गारसा द तासी ने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास को किसने लिखा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक में कौन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन मिश्र बंधु विनोद के लेखक नहीं है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, राम बिहारी मिश्र। सही उत्तर होगा ए, राम बिहारी मिश्र। क्योंकि दोस्तों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र ये तीनों भाई हैं जिन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के लेखक है। इनमें से कौन शिव सिंह सरोज के लेखक है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, शिव सिंह सेंगर। जी हाँ दोस्तों, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है। किसने की है? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? यानी कि मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सही, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, गणपति चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा ए, गणपति चंद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, श्याम सुंदर दास। बी, श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य की रचना की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस ग्रंथ की सहायता ली है? यानी कि किस ग्रंथ की सहायता से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु विनोद। जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद की सहायता से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक कौन है? इनमें से कौन हिंदी गद्य साहित्य के लेखक है?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? दोस्तों कौन सा युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, भारतेंदु युग। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण के काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, भक्ति काल को नवजागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को नवजागरण काल किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, बच्चन सिंह। जी हाँ दोस्तों, बच्चन सिंह ने भक्ति काल को नवजागरण काल कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, भक्ति काल। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया और ये किसने कहा है? तो दोस्तों यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हाँ, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इसलिए दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।